काले पति के साथ अंग्रेजन का धोखा। समीर नाम का एक काला लड़का जो कि बहुत अमीर था, वह क्लब में अपने दोस्त महेश के साथ ड्रिंक करके अपने पैसों की बात कर रहा था। ये बात सुनकर पास खड़ी अंग्रेजन लड़की रीटा कहती है, ओह माय गॉड, लगता है ये कोई पैसे वाली पार्टी है। इस कबूतर को मैं अपने जाल में फंसा लेती हूँ, फिर इसके पैसे हड़प कर अपने बॉयफ्रेंड जेरी के साथ रहूंगी। समीर उठकर जाता ही है कि रीटा जानबूझकर उससे टकरा कर उसकी बाहों में गिर जाती है और प्यार से कहती है, ओह सॉरी, मेरी हील से मेरा पाँव फिसल गया। वो तो शुक्र है कि आपने मुझे बचा लिया। इट्स ओके। उप्स, आउच, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? मैं अकेली हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लगता है मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई है। सुन महेश, तू एंजॉय कर, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर समीर उसे गोद में लेकर अपनी कार में बिठा देता है और उसके कहे मुताबिक रास्तों पर चलता है, जहाँ कार में बैठे बैठे उन दोनों की बहुत सी बातें होती हैं। अच्छा, तो और बताइए, आप क्या करती हैं? कौन कौन है आपके घर में? मैं तो अपने फ्लैट में अकेले ही रहती हूँ और मेरे मॉम डैड आउट ऑफ इंडिया हैं। मैं शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ रही थी क्योंकि मैं उनकी मर्जी से नहीं करना चाहती। ओह रियली? बाय द वे, यू आर लुकिंग सो हॉट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब आप राइट ले लीजिए, मेरा घर आने ही वाला है। ओके, उप्स, आई थिंक मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। व्हाट्स योर नेम? ओह, माय नेम इज रीटा एंड व्हाट्स योर? हाँ, माय नेम इज समीर। ओह रियली नाइस नेम। तभी समीर रीटा को वहाँ छोड़ देता है। इसके बाद वो खुद चली जाती है और उस पर नजर रखती है। एक दिन जब समीर मॉल में शॉपिंग करने जाता है तो रीटा उसके सामने जानबूझकर आ जाती है ताकि कोइंसिडेंस लगे। फिर दोनों बातचीत करते हुए रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, जहाँ उनकी फिर से बातचीत होती है। इस बात से समीर बहुत खुश होता है और वो दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे करके मिलने लगते हैं। और एक दिन रीटा समीर को गुलाब देकर कहती है, समीर, विल यू मैरी मी? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो वो मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? पता है रीटा, इतने दिनों से मैं ये बात तुमसे नहीं कह पाया। दरअसल मैं भी तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगा हूँ। मुझे लगा मैं काला हूँ, तुम मानोगी नहीं, इसलिए कह नहीं पाया। अरे समीर, ऐसा वैसा मत सोचो। इंसान तो दिल से अच्छा होना चाहिए, जो कि तुम हो। शक्ल सूरत में आजकल कुछ नहीं रखा। हर गोरे दिखने वाला इंसान भी अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं होता। मुझे तुम्हारे साथ अपना बॉन्ड बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही। ठीक है, तो फिर कल ही हम चर्च जाकर शादी करेंगे। ऐसा कहकर अगले दिन ही दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। जिसके बाद रीटा समीर का बड़ा सा घर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह समीर, तुम्हारा घर तो सच में बहुत बड़ा है और फ्लैट से भी बड़ा है मेरे। तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते थे? मन कैसा लगता था तुम्हारा? अरे मन ही तो नहीं लगता था, इसलिए अब तुम आ गई हो तो सब अच्छा लगेगा। वैसे तो माँ है, लेकिन वो गांव में रहती हैं। चलो, आखिर मैं इस घर में आ गई। 1-2 महीने में यहाँ से इसके सारे पैसे जेवरात लेकर भाग जाऊंगी और इस पागल मेरे काले पति को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा समीर, मैं कमरे में जाती हूँ, बताओ कमरा कहाँ है? ऐसा कहकर रीटा जाती है कि काला पति उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है? चलो, मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूँ, जैसे उस दिन तुमको गोद में लेकर आया था और कार में बिठाया था। ये काला पति अपने आप को समझता क्या है? अगर अभी मुंह पर काला पति बोल दिया ना तो सारी टाई टाइप फिश हो जाएगी और आशिकी भी निकल जाएगी। समीर, आई एम सो टायर्ड, जस्ट लीव मी अलोन। रीटा ऐसा कहकर कमरे में जाकर सो जाती है। इस बात से समीर उदास हो जाता है और अगले दिन उठकर कहता है, रीटा कब तक ऐसे सोती रहोगी? जरा मेरे लिए खाना तो बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। ओह कम ऑन समीर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतना बड़ा घर है और मैं नौकरानी की तरह काम करूंगी क्या? नौकरों को बुलाओ या कैंटीन से खा लो, मुझे सोने दो। तुम कैसी बातें कर रही हो रीटा? अब से तुम मेरी बीवी हो, तो तुम क्या मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी? अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाओगी? बात नौकरानी की नहीं है, तुम्हारे प्यार की है। ओह जस्ट शट अप। ऐसा सुनकर समीर यूं ही तैयार होकर उदास मन से ऑफिस चला जाता है। वहीं जब रीटा टीवी देख रही होती है तो अपने बॉयफ्रेंड जेरी को बुला लेती है। रीटा, सही मजे कर रही हो तुम अफ्रीकन के साथ, हाँ? नो जेरी,
आई एम नॉट हैप्पी विद कालापति, खाना बनाने की कह रहा था, मैंने तो उसे भगा दिया। व्हाट? तुमने क्या किया? अगर तुम उसके साथ शादी के पहले दिन ही ऐसा बर्ताव करोगी तो पैसे वगैरह कैसे देगा वो? उसका दिल तो जीत लो कुछ दिनों तक। यस यू आर राइट जेरी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। ये कहकर रीटा उसके गले लग जाती है। ये सब खिड़की के सामने वाली पड़ोसन देख लेती है। शाम को जब समीर वापस आता है तो रीटा प्यार की एक्टिंग करके उसके आते ही गले लग जाती है और कहती है, समीर आई एम सो सॉरी, सुबह मैंने तुम्हें ज्यादा ही बोल दिया। मुझे आदत नहीं है ना ये सब करने की, पर मैंने तुम्हारे लिए बटर चिकन बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। इट्स ओके जान, चलो साथ में खाना खाते हैं। अब लगता है मुझे कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है तुम्हें पाकर। ऐसा कहकर दोनों खाना खाते हैं और इसी तरह रीटा उसे बेवकूफ बनाती है। वहीं चोरी चुपके रोज रोज उसका बॉयफ्रेंड जेरी आकर उससे मिलता है और उसके काले पति के आने से पहले चला जाता है। ये सब पड़ोसन देख रही थी। वहीं रीटा रोज समीर से शॉपिंग करने के लिए पैसे मांगती है और उड़ाती है। एक दिन जब समीर घर में आ जाता है तो पड़ोसन पंजीरी उसे कहती है, समीर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैंने अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ और ये सब पहले दिन से हो रहा है। मैंने तुम्हारी बीवी को एक अंग्रेजन लड़के के साथ देखा है और वो रोज तुम्हारे आने से पहले चला जाता है। वो तुम्हारा फायदा उठा रही है समीर। क्या सच? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, मैं खुद नजर रखूंगा। तभी समीर घर जाता है और रीटा के हाव भाव को महसूस करता है। रात को जब सोने की एक्टिंग करता है तो रीटा उठकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। ये होता हुआ समीर देख लेता है मगर कुछ नहीं कहता। अगले दिन वो रीटा से कहता है, रीटा तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसों से? अरे तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर समीर वहाँ से जाने की एक्टिंग करता है। तभी रीटा बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है तो जेरी आ जाता है। फिर रीटा रसोई में खाना पकाती है तो जेरी उसे पीछे से गले लगा लेता है। समीर चुपके से घर में आकर ये नजारा देख लेता है और लड़खड़ा जाता है। आवाज सुनकर दोनों पलटते हैं। अरे समीर तुम तो चले गए थे, वापस कैसे आए? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे धोखा भी दे सकती हो। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, तुम पर पैसे लुटाए और तुम मुझे ही लूटने आ गई। मुझे पैसों का कोई गम नहीं है, लेकिन जो दिल में छुरा घोंपा है वो दर्द सहा नहीं जा रहा। बताओ क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, अच्छी बात है। एक सच और सुनो, मैं तुम्हें पहले दिन से ही बेवकूफ बना रही थी और जितनी बार भी तुमसे मिली वो सब साजिश थी मेरी। पैसों के लिए किया मैंने ये सब। मेरा बॉयफ्रेंड जेरी है, समझे तुम? और जरा अपनी शक्ल आईने में देखो, इतने काले हो, काला भी तुमसे ज्यादा चमकता होगा। हर कौन लड़की तुम जैसे काले पति से शादी करेगी? शर्म आती है मुझे कि हमारे समाज में काले रंग रूप को कोई इज्जत नहीं मिलती। जहां तक मेरी बात है, मैं अपने लिए दूसरी जीवन साथी ढूंढ लूंगा। फिलहाल तुम मेरी जिंदगी और मेरे घर से निकल जाओ, और तू अंग्रेज की औलाद चला जा यहां से, वरना मार डालूंगा। ओके ओके, हम जा रहे हैं यहाँ से, लेट्स गो रीटा। आंखों के सामने सारी सच्चाई आने के बाद समीर दोनों को घर से बेघर कर देता है और अपनी माँ को शहर में बुला लेता है, जिसके बाद वो उसके लिए अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढकर शादी कर देती है। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।